Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Welcome to EVS class. I am Rupali, your EVS teacher, and today we shall be studying our lesson number 4, that is taking care of others. In this video, we will learn about following things. First, how to take care of our grandparents. Second, about old age home. And third, orphanage. Before starting the lesson, we should understand the meaning of our lesson name, that is taking care of others. So what do we understand by taking care of others? हम क्या समझते हैं? Taking care of others से हम क्या समझते हैं? In how many ways we can help others, our family, our elders, and how can we love them? हम क्या समझते हैं कि हम किन किन तरीकों से अपनी फैमिली मेम्बर्स की, हमारे बड़ों की और दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं और कैसे हम उनका ख्याल रख सकते हैं. So let's understand this by taking an example. Suppose we are walking on a road. हम रोड पे चल रहे हैं and if someone has dropped his thing, तो क्या हुआ कि किसी का सामान गिर गया है, तो आप उसकी कैसे मदद करोगे? How will you help him? You can help him by picking up his things. आप कैसे हेल्प कर सकते हो उसकी? आप उसका सामान उसको उठाकर दे दोगे और इस तरीके से you can help him. Now let's take another example from your home itself. अब हम दूसरा जो एग्जाम्पल है वो अपने घर में से लेते हैं. Sometimes our mother need our help. क्या होता है कि हमारी मम्मी को हमारी किचन में ज़रूरत होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. वी कैन हेल्प हर. छोटे जो भी काम वो बताती है हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं. लाइक अगर उन्होंने यूटेंसिल्स धो दिए हैं तो हम उन यूटेंसिल्स को प्रॉपर जगह पे रख सकते हैं. सो बाय डूइंग ऑल दीज लिटिल हेल्प्स इनसाइड आवर होम और आउटसाइड आवर होम, ये जो छोटी हम मदद कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो चाहे वो हमारे घर के बाहर हो, हम इन छोटी छोटी मदद से ही क्या करते हैं? दूसरे लोगों का और अपनी फैमिली का और हमारे एल्डर्स का क्या करते हैं? ख्याल रखते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स. हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, जो हमारे दादाजी दादी जी होती है, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. जो हमारा प्रीवियस लेसन था लिविंग इन द फैमिली, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बारे में पढ़ा. देयर वी हैव 3 फैमिलीज. फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड बिग फैमिली एंड थर्ड जॉइंट फैमिली. हमने वहाँ पे 3 फैमिलीज के बारे में पढ़ा था. न्यूक्लियर फैमिली विच इज़ वेरी स्मॉल, जॉइंट फैमिली एंड बिग फैमिली जो बड़ी होती हैं थोड़ी, उनमें हमारे साथ हमारे पेरेंट्स के अलावा भी कोई रहता है. सो आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस इन बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे साथ क्या रहते हैं? बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली में हमारे साथ रहते हैं. सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड केयर अबाउट देम. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम. हम क्या करेंगे? हम उनके साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करेंगे. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी टाइम? क्वालिटी टाइम से हम क्या समझते हैं? वी कैन लिसन स्टोरीज फ्रॉम देम. हम क्या कर सकते हैं? उनसे उनकी स्टोरीज सुन सकते हैं. वी कैन प्ले गेम्स विद देम. हम क्या कर सकते हैं? उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं. एंड वी कैन शेयर आवर डे एक्सपीरियंस विद देम. जो हमारे साथ हुआ, जैसे कि हम नॉर्मली जब हम स्कूल में आते थे तो हम जो हमारे साथ डे में जो भी हमने कितना पढ़ा, हमारे टीचर से कैसे हमारा कांटेक्ट हुआ है, तो वो सब चीज़ें हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो स्टडी विद देम. हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो आपको बहुत नॉलेज दे सकते हैं. सो बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स वी कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम. तो हम क्या कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें करके हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं. Sometime what happen? Our grandparents fall sick. हमारे ग्रैंड पेरेंट क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं. They need special care and attention at that time. उस टाइम पर उनको बहुत स्पेशल केयर की और बहुत स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है. तो हम क्या कर सकते हैं? We should first give them food and medicines on time. हम क्या कर सकते हैं? जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन की है, जो भी उनको प्रिस्क्राइब फूड किया है, हमें उनको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि उनके अंदर कोई वीकनेस ना आए, उनको जो भी उनको प्रॉब्लम हुई है वो उससे रिकवर कर सके. सो व्हाट शुड वी डू? गिव देम फूड, मेडिसिन्स ऑन टाइम.
सेकेंड व्हाट वी कैन डू अरेंज देयर थिंग्स। हम क्या कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं, उनकी चीज़ों को रखने में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जिस बेड पे सोते हैं हम उसको बेड बनाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। लाइक हम उस पर जो ब्लैंकेट होता है, जो बेडशीट होती है, उसको बिछाने में हेल्प कर सकते हैं। जो उनके आसपास का एरिया है उसको अरेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अरेंज देयर थिंग्स। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, मेक देम फील कंफर्टेबल। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कंफर्टेबल फील करवाएं। अब हम उन्हें कंफर्टेबल कैसे फील करवा सकते हैं, लाइक थिंक इफ दे आर फीलिंग कोल्ड, अगर उनको ठंड लग रही है देन यू कैन प्रोवाइड देम ब्लैंकेट। आप उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड करवा सकते हो। इस तरीके से आप उनको क्या फील करवा सकते हो, कंफर्टेबल फील करवा सकते हो। लास्ट पॉइंट वी हैव इज बी पेशेंट विद देम। एज यू नो, ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड होते हैं एंड दे आर वेरी सेंसिटिव। वो कैसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो वी शुड हैव पेशेंस विद देम। हमें क्या होना चाहिए, हमें पेशेंस होना चाहिए। वी शुड नेवर बी एंग्री विद देम। हमें गुस्सा उनके साथ कभी नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। हमें उनसे कभी भी ऊंची आवाज में, लाउड वॉइस में हमें कभी उनसे बात नहीं करनी चाहिए। दिस विल ऑल्सो मेक देम अनकंफर्टेबल। इस वजह से भी उनको क्या होगा, अनकंफर्टेबल वो फील कर सकते हैं। सो लेट्स रिवाइज। We should give them food and medicines on time. We should arrange their things. हमें उनकी चीज़ों को अरेंज करना चाहिए। We should make them feel comfortable. हमें उनको comfortable फील करवाना चाहिए। And we should be patient with them. हमें क्या रहना चाहिए, हमें patience के साथ रहना चाहिए। So I hope you understand till now. So now let's move to our next topic, that is old age home. Old people who do not have family or relatives लिव इन एन ओल्ड एज होम। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिनकी फैमिली नहीं होती है और रिलेटिव्स नहीं होते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल होम प्रोवाइड करवाया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम बोलते हैं। वी शुड विजिट ओल्ड एज होम with our elders or family members time to time and we should spend some quality time with them. तो क्या होता है कि हमें ओल्ड एज होम को टाइम टू टाइम विजिट करना चाहिए एज वी आर नाउ किड, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो तो आपको अपनी फैमिली मेंबर्स या कोई आपके घर में एल्डर है तो उसके साथ आपको ओल्ड एज होम विजिट करना चाहिए और वहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप वहाँ पे टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हो, आप वहाँ जाके गेम्स खेल सकते हो, उनके साथ फूड शेयर कर सकते हो एंड बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू कैन स्पेंड टाइम with those old grandparents. So I hope you understood this. Now let's move to our next topic, that is orphanage. Children who do not have family and parents live in an orphanage. तो कुछ बच्चे भी आपने देखे होंगे जो रोड पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी फैमिलीज नहीं होती है, उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल होम प्रोवाइड करवाया गया है बाय द गवर्नमेंट और बाय सम रिच पीपल। तो गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ ऐसे रिच पीपल होते हैं या सोशल पीपल होते हैं, उन्होंने क्या करवाया, होम प्रोवाइड करवाया ऐसे बच्चों के लिए एंड वी कॉल इट ऑर्फनेज। और हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ऑर्फनेज बोलते हैं। सेम वे एज वी विजिट ओल्ड एज होम, जैसे हमें ओल्ड एज होम विजिट करना चाहिए, सेम वे हमें क्या विजिट करना चाहिए, हमें ऑर्फनेज भी विजिट करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी सेम लव सेम केयर डिजर्व करते हैं जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे करते हैं। So we should visit orphanage, we should play games with them, we should share our food with them. तो ये सारी चीजें करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और आप उनकी क्या कर सकते हो, केयर कर सकते हो। ऑर्फन्स कौन होते हैं, चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव फैमिली और पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फन्स। तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिनकी फैमिली नहीं होती है और जो ऑर्फनेज में रहते हैं, उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल पॉइंट, दैट इज अडॉप्टेड चाइल्ड। सम पीपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, सो दे अडॉप्ट चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फनेज। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑर्फनेज में जाके कुछ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, लाइक 1 or 2 एज पर देयर नीड, और वो उनको पूरे लाइफ टाइम के लिए ग्रो करवाते हैं एज देयर लाइक ओन चाइल्ड। सो वी हैव 3 different points. फर्स्ट इज ऑर्फनेज,
second is orphans, and third is adopted child. So I hope you understood this very well, and we will meet in next video and we will learn differently abled people. So I hope you understood this, and if you have any